हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स और रावली में। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सोने की चमक की प्रशंसा करना सबसे नश्वर गुण है। इस दुर्लभ और कीमती धातु की खोज के बाद से मनुष्य लगभग 10,000 वर्षों से इसकी सुंदरता से मोहित है। हालांकि कई लोगों के लिए सोने का होना और अधिक पाने की तीव्र इच्छा को प्रज्वलित करता है। यह अतृप्त इच्छा एल डोराडो की किंवदंती पर विचार करते समय सबसे अधिक स्पष्ट होती है। यह नाम मूल रूप से मुइस्का, पूर्वी कोलंबिया के एक पुजारी राजा का था, जिसके बारे में किंवदंती है कि उसने दीक्षा संस्कार के हिस्से के रूप में खुद को सोने से ढक लिया था। यह समारोह पुजारी बनने की दीक्षा के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। यह दावा किया जाता है कि दीक्षा लेने वाले को नंगा करके तेल और सोने की धूल से अभिषेक किया जाता था, जिससे उसकी त्वचा धातु की तरह चमक उठती थी। फिर सोने से लदे भारतीय ने देवताओं को भेंट के रूप में झील के बीच में खजाने का एक भंडार फेंक दिया। इस समारोह के अंत में दीक्षा लेने वाले को मुइस्का के नए उच्च पुजारी के रूप में प्राप्त किया गया। 1500 के दशक में इस परंपरा के खत्म होने के एक सदी बाद दक्षिण अमेरिका पर स्पेनियों ने आक्रमण किया और कई मूल निवासियों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया। बहुत समय नहीं बीता था कि उन्हें एक सुनहरे शहर की गुप्त फुसफुसाहट सुनाई दी, जिसका नाम पुजारी राजा एल डोराडो के नाम पर रखा गया था, और उसके भीतर छिपे खजाने के बारे में भी। मुइस्का लोगों की सारी संपत्ति लूट ली गई क्योंकि स्पेनिश लोगों ने उनकी भूमि पर छापा मारा। विजेताओं ने कीमती सिक्कों और चमचमाते रत्नों का एक छोटा सा खजाना इकट्ठा किया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वे एल डोराडो के पौराणिक साम्राज्य में बनाए गए थे। लेकिन कहा जाता है कि ये गहने शहर के भीतर पाए जाने वाले विशाल खजाने की तुलना में कुछ भी नहीं थे। फिर भी घने जंगल में महीनों की खोज के बाद स्पेनवासी खाली हाथ आए और थक कर अपनी खोज छोड़ दी। 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान कई यूरोपीय एल डोराडो और उसके छिपे हुए खजाने की कहानी से मोहित हो गए। वे मायावी शहर की खोज की उम्मीद में अपने जहाजों पर सवार हो गए, लेकिन उनके कारनामे आमतौर पर नुकसान, कड़वाहट और असंख्य मौतों में समाप्त हो गए। सर वॉल्टर रैले की कहानी से ज्यादा दुखद कोई कहानी नहीं है, जिनकी खोज सबसे जघन्य तरीके से समाप्त हुई। 1617 में रैले ने पौराणिक साम्राज्य की खोज में गुयाना की अपनी अंतिम यात्रा की। इस समय तक वे एक बूढ़े व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे वॉट को शानदार शहर को खोजने की उम्मीद में ओरिनोको नदी के ऊपर एक अभियान पर भेजा। कहा जाता है कि अभियान की शुरुआत बहुत ही आशाजनक तरीके से हुई थी। दृढ़ निश्चयी वॉट रैले ने इस निषिद्ध स्थल के संभावित स्थान के बारे में एक अविश्वसनीय सफलता हासिल की। हालांकि जैसे ही वे कई आकर्षक सुरागों के करीब पहुंचे, आपदा आ गई। वॉट रैले अपने कई सैनिकों के साथ स्पेनियों के साथ लड़ाई में मारे गए। केवल एक ही जीवित बच पाया। वह वॉट की असामयिक मृत्यु की दुर्भाग्यपूर्ण खबर के साथ बेस कैंप लौट आया। रैले को बहुत दुख हुआ और उसने अपने बेटे को विफल करने और इतने सारे ब्रिटिश सैनिकों को मरने देने के लिए एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति को दोषी ठहराया। ऐसा कहा जाता है कि वह व्यक्ति जहाज पर अपने केबिन में गया और खोए हुए शहर के रहस्यों को अपने साथ लेकर आत्महत्या कर ली। रैले इंग्लैंड लौट आया, जहां राजा जेम्स ने स्पेनिश के साथ संघर्ष से बचने के लिए आदेशों की अवहेलना करने के लिए उसे मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 29 अक्टूबर 1618 को उसका सिर कलम कर दिया गया। फिर भी एल डोराडो की लोक कथा आज भी कायम है। ऐसे कई लोग हैं जो मानते हैं कि सोने का खोया हुआ शहर अभी भी अमेजन के जंगल में घने जंगल और दुर्गम नदियों से छिपा हुआ है। अभी तक यह सबसे उत्साही साहसी लोगों की पहुंच से दूर है। सोने की चमक वाले लोगों को आकर्षित करता है।